तो भैया के लिए आज तू खड़ा हो रहा है। मंत्री पद समझ ले हटा। मंत्री जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, ठीक है। हितानंद जी अरुण पाव तो रहबे करेगा। हाँ थोड़ा सा, लेकिन ना ये लोग डर रहे कि भाई ये तो बोले नहीं है मंत्री जी ऐसा कुछ, लेकिन हम बोल देंगे हितानंद जी के लिए ऐसा ऐसा करके। पलट गया तब कैसे करोगे? करेक्ट। अभी तो खूब मुँह हाँ। हमारा तो धन भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, सब चल देगा। नाम कॉल में नाम मत ले लिया करो। हाँ सॉरी, ठीक है। अभी हम तेरे को जो भी अमाउंट है वो करवा दे रहे हैं, और तू अपना बाकी का अमाउंट भाई पूरा काम होगा ना तो तू भले 10-50 10-20 हम और तेरे को दे देंगे। बात कर लो। मैं बोला देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, भैया है देखो जीवन भर रहेंगे अपना, मत लीजिएगा। पॉजिटिव है। तो एक बार जब तक हाँ तो एक मैं भैया से डायरेक्ट, देखो पैसा मेरे को भी नहीं देना, भैया ही देंगे पूरा। उसको पूरा सिखा पढ़ा के मतलब इतना बढ़िया बाइट दिलवाया हूँ ना कि क्या ही बताओ, मतलब खुश हो जाओ। भैया क्या है ना, डायरेक्ट बोला कि मंत्री और विकास में, तो बोला कुछ नहीं बोला वो है पूरा बोला मंत्री और जैसा आप हमारा बात हुआ है ना मंत्री और विकास का बात पूछना ही छह करके, वो ऐसे ही बोला है वो। समझ लो पूरा अगेंस्ट, मतलब समझ लीजिए ये इतना अगेंस्ट है ना। तो उसमें थोड़ा सा आप लोग अगर झूठ का भी सहारा लेते हैं तो अच्छाई के लिए ले रहे हैं। आप आइएगा ना, आइएगा। आप जितना ज्यादा विपक्ष में मैं बोलेंगे आप मंत्री और विकास के, हाँ मंत्री और विकास भैया के, विकास महतो जी के, तो उतना ही तेरा अच्छा होगा। और ये किसी को पता नहीं चल रहा है ना कि अपन कुछ कर रहे हैं करके, गुप्त है ना, बस ये ध्यान रखना। मेरे कैमरामैन तक को भी मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ, समझ गए। पार्टी निष्कासन करेगी तो अपने आप को बचा लो। 5 वाला वो कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिमन सीजी बॉक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले हैं तिमन के बहुत बहुत धन्यवाद। और जिमन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हा, सब्सक्राइब कर लेवा। काब हमार अपडेट तुमन लेकर जरिए बहुत जल्दी मिलत रहे। अभी आपने जो ऑडियो सुना उसको सुन करके आपको भी पता नहीं लग रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल कोरबा में नगर निगम सभापति के हुए चुनाव के संदर्भ में हमने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। हमने बताया था कि कैसे मंत्री लखनलाल देवांगन और उनके कुछ साथी, वहाँ के कुछ वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है पार्टी के भीतर उन्हें बदनाम करने की। आज एक ऑडियो वायरल हुआ है। यह ऑडियो वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार, वहाँ के सभापति के प्रत्याशी रहे हितानंद अग्रवाल और उनके सबसे खास समर्थक, उनका कामकाज देखने वाले बद्री अग्रवाल का ऑडियो इसे बताया जा रहा है। हालांकि सीजी बॉक्स इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह ऑडियो वायरल है और जो बातें सुनाई पड़ रही है वो सबके सामने है। संदर्भ देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ऑडियो सच्चा है या झूठा है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन ऑडियो वायरल है और वायरल ऑडियो में जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो काफी भयावह है। कैसे पार्षदों को खरीद फरोख्त करके, पार्षदों को पैसे दे करके अपने पक्ष में बुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है कि पार्षदों से कहा जाए कि यदि वो साथ देंगे, यदि वो झूठ बोलेंगे या सच बोलेंगे, जो उनको बोलना होगा उससे अगर हितानंद अग्रवाल का फायदा होता है, उस स्थिति में प्रदेश के एक बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का नाम लेकर के उनका समर्थक इस बात को कह रहा है कि उनका सहयोग मिलेगा। आखिर पार्टी के भीतर इस तरह की चीजें क्यों चल रही हैं? आने वाले दिनों में वहां पर पर्यवेक्षक को जाना है और पार्षदों से यह पता लगाना है कि जिस रोज चुनाव होना था उस रोज क्रॉस वोटिंग किसने की, उस रोज क्रॉस वोटिंग के पीछे वजह क्या बनी, क्या पर्यवेक्षक ने पार्षदों की मंशा के अनुरूप सभापति पद के प्रत्याशी का चयन नहीं किया। ये तमाम विषय ऐसे होंगे जो वहां पर्यवेक्षक के रूप में बनकर जाने वाले गौरीशंकर अग्रवाल को इन तमाम बातों को सुनना है और सुनकर अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक कोरबा पहुंचे, पार्षदों को पैसे देकर के बात उगलवाने, पार्षदों को पैसे देकर के अपने पक्ष में लाने, पर्यवेक्षक के सामने फोन जेब में रख करके उनका स्टिंग ऑपरेशन करके ऑडियो बाहर सुनाने कि उन्होंने किसके पक्ष में किसके खिलाफ बयान दिया है, इस पूरे साजिश का खुलासा एक एक करके होगा। आप लगातार ऑडियो सुनेंगे, आपके सामने खुलासे होते जाएंगे। सबसे पहले ऑडियो आप सुनने से पहले आपको बता दूं कि इस ऑडियो में हितानंद अग्रवाल के समर्थक और उनके सहयोगी बद्री अग्रवाल और एक स्थानीय पत्रकार हैं। स्थानीय पत्रकार को इस बात का ठेका दिया गया था कि वो कैसे पार्षदों के पास जाएं, उनसे आभार के नाम पर बाइट लें और अचानक ये सवाल पूछे कि आपको क्रॉस वोटिंग करने किसने बोला था, क्या आपने क्रॉस वोटिंग किया था, और किसी भी तरह से मंत्री लखनलाल और वहां के स्थानीय नेता है विकास महतो, उनका नाम ले किसी तरह से और नाम लेकर के इन बात को प्रमाणित किया जाए कि इन लोगों ने साजिश रची थी। हाँ भाई,
हेलो। भैया हाँ बद्री भाई। अरे कहाँ मंत्री के फेवर में आप लगा दिए मानवता व बधाई दी वाला। कहाँ मना, अभी खबर भेजा हूँ देखो ना। वो तो पढ़ लिया लेकिन वो हेडिंग पे दिक्कत है ना। अच्छा देखता हूँ, कोविंद के फेवर का। हाँ तो उसको डिलीट कर दो नहीं तो भैया। देख रहा हूँ। हाँ भैया मंत्री के फेवर में मत लगाओ भैया। नहीं फेवर नहीं है जी, मतलब अगर थोड़ा मोड़ा आप नहीं करेंगे ना तो फिर प्रायोजित लगेंगे कि हम एक ही तरफ बात कर रहे हैं। बात समझिएगा, खबर का अगर वेट डालना है तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी चलना पड़ेगा ना। अब एक ही हिसाब से चलेंगे ना तो इनको इशारा मिल जाएगा। मैं समझ हेडिंग नहीं, मतलब हेडिंग ऐसा रहे ना कि मतलब मंत्री का ना पक्ष रहे ना विपक्ष, ये ना मंत्री के पक्ष का हेडिंग है। मैं देख ले रहा हूँ ना एक बार। हाँ हाँ हाँ। अभी जो आपने सुना ऑडियो, यह भूमिका थी कि कैसे एक स्थानीय पत्रकार को अपने भरोसे में लेकर के जो वहाँ के जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनके पास बयान लेना है, बयान लेकर के निष्पक्ष कैसे दिखना है और चीज़ों को कैसे उनके फेवर में लाना है और मंत्री लखनलाल देवांगन को और वहाँ के स्थानीय नेताओं को बदनाम करना है। अब जो ऑडियो आप सुनने जा रहे हैं, इस ऑडियो में हीतानंद अग्रवाल जो कि बार बार बद्री का जिक्र कर रहे हैं, स्थानीय पत्रकार जिसके साथ ये तमाम बातचीत हो रही है, इस ऑडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे लाल घाट के जो पार्षद हैं उनसे बातचीत हो गया है। पहले मैंने आभार के बारे में पूछा, आभार जताने के लिए, फिर मैंने पूछा कि क्रॉस वोटिंग कैसे हुई, फिर मैंने आपके बारे में पूछा। एक तरह से पूरी भूमिका बनाने की कोशिश कि कैसे एक साजिश को अंजाम दिया जाए जिससे मंत्री लखनलाल देवांगन की छवि पर इसका असर पड़े। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं ये आप पुराने वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। अभी जो चल रहा है आपको बता रहा हूं, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि मैं बस पहुंचूंगा और तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा, यानी कि बातचीत लेन देन की भी हो रही है कि जो लगता है लगाओ, पार्षदों से अपने हिसाब के बयान निकलवाओ ताकि उसको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सुनिए ऑडियो। हाँ भैया। हाँ नमस्कार भैया जी। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, फोन किया था भैया। हाँ जी जी जी, मैं फ़ोन किया था। मैं बोला वो एक खबर तो बनाया था, उसके बाद में एक कंटेंट भी मिला था। बद्री भाई को फ़ोन किया हूँ, वो बोले शाम वाम को आऊँगा करके। एक दो जगह और निकल रहा हूँ। कल मैं गया था, वो भाभी जी तो 3 ही खरीदी, मैं कुछ नहीं बोला, आ गया है ना। हाँ नहीं ठीक है, और उसको आप वो तो स्टार्टिंग है, बाकी तो जी जी जी, मैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला क्या है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। क्या चुनाव के समय भी आप लगभग बोले थे, लेकिन इसके बाद मैं गया नहीं, उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो तो हमेशा आपके साथ रहे। जी 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 भैया, मैं है ना मैं। हाँ जी तो ठीक है, मैं वो कर लिया हूँ और एक दो और लोगों को जो है थोड़ा पक्ष में लिया हूँ। तो मैं बोला होली भी है, लोग को भी थोड़ा साज कर कुरा के ना, थोड़ा सा क्या है, घोड़ा दौड़ेगा थोड़ा सा उसको चार्ज करके दौड़ाएंगे तो ठीक रहेगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप जैसा उचित समझें। ठीक है ना, वो तो होते रहेगा उसमें। आप वो तो हमेशा आपके साथ हैं, उसकी सोचना ही मत थी उसके लिए। जी जी भैया, उसके लिए मैं निश्चिंत रहता हूँ। हाँ तो उसको वो किए क्या व्हाट्सएप हाँ हाँ, व्हाट्सएप नहीं, वो बद्री भाई पहले हम लोग चेक, जैसे आप बताए थे ना वैसे हम लोग चेक करेंगे, और जितना अगर एडिट करना है तो एडिट करेंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे। किसका है ये? इनका है, वो लालघाट वाले, वो अपना मैत्री भाई का। हाँ ठीक। और दूसरे का? और बाकी इनका तो ऑफिस नहीं है और ये नहीं है करके 2 दिन से टरका रहे हैं। इनको भी पकड़ा था मैं। और वो यहाँ वाले पे गए थे तो मैडम थी नहीं आज, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये बालकों से कुछ करके थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो एक बार बद्री भाई को दिखा देता, उसके बाद इसको पहले बूम करते, फिर और आगे करते। 2-3 और साथ में चल रहे हैं मीडिया टीम। तो मैं बोला भैया को इसलिए लगाया था क्या वो लोग भी अभी क्या थाने में वो होली का कुछ वो लोग को गिफ्ट वगैरह मिलेगा तो आ रहे हैं, तो मैं बोला आ जाओ। तो यदि आप कुछ और इधर से सहयोग करवा देते ना तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते हैं लोग भी, मतलब उन लोग को ये है ना लगे कि मुकेश भाई बस लेके बैठे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं।
बस ये चीज़ है। हाँ नहीं नहीं, वो आप मत सोचो कुछ, यानी मैं बोल रहा हूँ अभी फिर कल क्या है, कल परसों से होली का हो जाएगा। हाँ जी अभी जी शाम का समय है, कुछ इकट्ठा हो जाए तो बल्कि उधर कराते। जी जी। और यानी उसमें उसका क्या कुछ खास पॉइंट क्या रहा अरे मैत्री का? बहुत मज़ेदार पॉइंट है, मतलब वो यदि बद्री भाई मिल जाएंगे ना तो फिर मैं उनको दिखा के उसके हाँ बाद में नहीं, उसको मैं बोल देता हूँ। तो क्या मेन पॉइंट क्या है, यानी हमारी एक दो लाइन पसंद जो थी, मेन। हमारी पसंद तो हितानंद जी ही थे। हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। हम तो चाह ही रहे थे कि भाई वही हो। मैं बोला आप निचले स्तर से आज पार्षद के तौर पर उभरे हैं, लेकिन आपने शुरू से जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके क्रियाकलाप को देखा है, तो किस तरह से आंका है? तो बोले बेहतर है और बहुत ही सराहनीय रहा, हमने तो बहुत कुछ सीखा उनसे। और तो फिर अभी अचानक से आप लोगों ने तो हरा दिया उन्हें। तो नहीं हमारा तो मत था उन्हें, तो इस तरह से है ना, गोल गोल घूम के फिर वो। नहीं तो बेस्ट छवि किसकी प्रतीत हो रही है? मैंने बहुत सारा कुरेदा हूँ उसमें, कि यह भी ना लगे कि मतलब ये प्रमोट कर रहे हैं, ये ना लगे। तो फिर मैंने बोला आप तो शायद उनके रिश्तेदार मालूम होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके भैया हैं, भाई हैं या ऐसा कुछ? बोले नहीं हमारा जाति धर्म सब अलग है, बस उनके क्रियाकलाप से हम प्रभावित हैं, इसलिए हम तारीफ़ कर रहे हैं। तो अच्छा कंटेंट हुआ है। मैं बोला एक बार उसमें से जो काटना छाटना होगा काट के फिर उसको निकालेंगे, सोच रहा था। ठीक है ना, तो ठीक है, एक बार उससे मिल लेंगे। और बाकी मैं बोल रहा हूँ इससे देख लो बालको में वो बंदे का देख लो, रजत खूटे का देख एक लो। बार थोड़ा सा ना इंडिकेट करना पड़ेगा। मैं तो बंदे तो थोड़ा सा ये किया है, अभी खूंटे भाई के पास करना होगा। हाँ हाँ बंदे थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। मैं एक दो दिन देखा, उस दिन भी देखा, तो ऑफिस नहीं बना है, ये नहीं हो रहा है, करके कर रहा है। और हालांकि ऑफिस तो इनका भी नहीं था, तो मैं तो ऑफिस के सामने ही खड़े करा के जो है बाइट लिया हूँ। मैं बोला भाई लोगों के बीच आपका जाना चाहिए, कार्यालय का वेट मत करो, आभार तो व्यक्त करना है ना। आपसे कोई शुल्क थोड़ी ले रहा हूँ मैं। क्या है ओकेज़न है ना, तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोई ऐसा तो ना हो कि हमसे ऐड का मांग कर रहे हो। आजकल डरते हैं ना ये लोग कि भाई ऐड मत देना पड़ जाए। मैं बोला भाई आप लोग कोई ऐड नहीं देना है, बस हम अपनी तरफ से आपको निःशुल्क जो है सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप लोग आइए, इसमें जो है कम से कम जनता को आभार तो व्यक्त कीजिए। आभार व्यक्त करने के पश्चात फिर मेरा सवाल शुरू हो जा रहा है, वो कैमरे के सामने, उससे तो अचानक से हट नहीं सकते हैं। तो ये है। ठीक है, थोड़ा इसका रजत और बंदे को अभी एक बार दोनों को ट्रैक कर लो। ठीक है, मैं अभी उनको भी फ़ोन लगाता हूँ। मैं बोला भैया को इसलिए लगा दिया कि क्या है, 2-1 लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा इन लोग को आज करवा देते ना तो थोड़ा सा चार्ज हो जाते लोग। हाँ नहीं ठीक है ना, वो करवा देता हूँ, मैं भी पहुंच जाऊंगा, मान के चलो घंटा 1.5 घंटे में। ठीक है, एक ठीक, बार तब तक उधर राउंड मार तब तक मैं राउंड मार के आता हूँ। जी ठीक है। हाँ जी हाँ। जी। अब आपको एक और ऑडियो सुनाते हैं। इसमें स्थानीय पत्रकार हितानंद अग्रवाल से बातचीत कर रहा है। इस बातचीत में जो बात निकलकर सामने आ रही है कि पार्षद खुद ये बात कह रहे हैं कि उनको मंत्री लखनलाल की ओर से कुछ नहीं कहा गया था। इसके बाद भी यदि आपके फेवर में कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी तो आप उनके काम आएंगे। सुनिए इस ऑडियो को। हेलो। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ नमस्कार भैया, क्या है ना? ठीक है भैया, मैं वो फ़ोन लगाया था, वो हो जी गई है बात, पता नहीं बद्री आपको बताया कि नहीं। जी जी जी, हाँ, हाँ बताया था ना। तो एक पार्षद से हो गई है वो हाँ थोड़ा सा, लेकिन ना ये लोग डर रहे हैं कि भाई ये तो बोले नहीं है मंत्री जी ऐसा कुछ, लेकिन हम बोल देंगे हितानंद जी के लिए, ऐसा ऐसा करके बोले। हाँ नहीं ठीक है, है ना? उसको आप समझ लो, जी जी। उसको बात तो कर लो जैसा मैं बोला जहाँ देखो इसमें डरने की कोई फैसला बात है। नहीं है, भैया है देखो, जीवन भर रहेंगे अपना, आपके साथ रहेंगे आप लोग के भाई। हाँ अरे भाई, आज संगठन के साथ जो अन्याय हुआ है, हाँ। तो भाई अन्याय के बारे में तो इनको अपना जो है आप लोग चाह ही रहे हैं कि वो जीते, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग अगर झूठ का भी सहारा लेते हैं तो वो अच्छाई के लिए ले रहे हैं। आप आइएगा ना, आइएगा, है ना? ठीक है, आप आ गए हैं क्या? हाँ मैं बस ये आधे घंटे पहुंच जाऊंगा दुकान। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको उससे बात करके फिर आपको मैं नेट कॉलिंग करवाता हूँ। हाँ हाँ। जी।
अभी तक जिस ऑडियो का संदर्भ आप सुन रहे थे, उस ऑडियो में हितानंद अग्रवाल खुद, जो सभापति प्रत्याशी रहे वहां के, और स्थानीय पत्रकार, जिसे सेट किया गया था कि वो पार्षदों को उलझा करके लाए अपने पास, पार्षदों को पैसे दे करके सेट करे। आपने ये ऑडियो सुनी। उसी ऑडियो में एक जिक्र आया नाम बद्री का। उस बद्री के साथ जब दोबारा स्थानीय पत्रकार, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी पार्षदों को सेट करने की, उसका जब आप ऑडियो सुनेंगे तो उस ऑडियो के भीतर बहुत सी गंभीर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उसमें कुछ डिकोड करके बातें आपको बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको ऑडियो में सुनाई दे। दरअसल ये जो बातचीत चल रही है, ऑडियो आप सुनने जा रहे हैं, इस बातचीत में यह है कि पार्षदों को सबसे पहले सेट किया जाए, उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली किश्त उनको एक बयान जारी करना होगा। मंत्री लखनलाल देवांगन और साथ में एक स्थानीय बीजेपी के नेता हैं विकास महतो, इन दोनों का नाम लिया जाएगा पर्यवेक्षकों के सामने। उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे? पहली किश्त जो है वो 50,000 में से आधी दी जाएगी। जब वो ऑडियो जारी करेंगे, अपना वीडियो जारी करेंगे पर्यवेक्षकों को दिखाने के लिए, उसके बाद जब वो पर्यवेक्षकों के सामने अपना बयान दर्ज करा रहे होंगे, तब उन पार्षदों को स्टिंग ऑपरेशन करना होगा। अपना फोन रख करके ऑडियो लेकर जाना होगा पर्यवेक्षक के सामने और जा करके मंत्री के खिलाफ और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करनी होगी। तब जाकर के उनको उनके पूरे पैसे मिलेंगे। इस पूरी बातचीत में आप ये भी सुनेंगे कि जितना बोलेंगे उतना करवा देंगे, ठीक है, पैसा 2 किश्तों में देंगे, तमाम बातें आपको सुनने को मिलेगा। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि एक पार्षद को सेट करने से काम नहीं चलेगा, 2-3 और पार्षदों को सेट करो, ताकि 2-3 पार्षद जाकर के वहां पर्यवेक्षक के सामने बयान दें, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके लाएं कि उन्होंने क्या दिया है, किसके खिलाफ बोला है वहां जाकर के। और जो निष्पक्ष जांच इसकी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जा रही है, जिसमें गौरीशंकर अग्रवाल जा रहे हैं पर्यवेक्षक बन के आने वाले दिनों में, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, इसकी पूरी साजिश जो है वो आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। तो आपने देखा कि सिलसिलेवार ढंग से, नहीं ये वाला मत लगाना, तो इस पूरे ऑडियो को आप सुनिए। भैया जी भाई, उससे बात क्या हुआ? वीडियो में पूरा एक एक चीज बताएगा, पूरा वीडियो में। देखिए, पहला चीज मैंने उसको बोल दिया है, जो हम लोग हितानंद भैया के सामने जो जैसा उन्होंने बोला है उस तरह से वो कर लेगा। मतलब समझ लो कि क्या वहाँ पर वाकया हुआ, हम लोग को मतलब वो झूठ सच जितना बोलना है वो बक देगा। हमारे मतलब जो कंटेंट हितानंद भैया के फायदे का है ना, वो पूरा बक देगा बोला। ठीक है। हाँ। दूसरा, उसको जो प्रभारी लोग आएंगे उनके सामने भी वही बात बोलना है उसको। अरे वो सबके लिए एग्री है। एक बार भैया का इशारा चाहिए तो बोला कि क्या है, उसके बाद में भैया बोलेंगे तो भले मैं ऑफिस आ जाऊंगा, है ना। ठीक है, अपन परसों बैठेंगे। हाँ, परसों होली में उसको बड़ी मुश्किल से मनाया हूँ बद्री भाई। नहीं, सुनो ना भैया, सुनो ना, क्या होगा कल होली है, समझना। सब पिए खाए वाला मामला रहेगा। हाँ, ये तो बात है बॉस। तो कल उसको कहाँ बैठाओगे होली में, आप बताओ ना। माने कोई ना कोई देख भी लेगा, वो भी पिया खाया रहा है वो। हाँ, अभी तो उसको सामने ला भी नहीं सकते हम लोग अभी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो अभी जैसे मान लो कुछ पैसा वो मतलब मांग रहा है, कैसे करूं? तो पैसा उसको देंगे, लेकिन मिलने के बाद देंगे। अभी कैसे दे दें बताओ ना। नहीं, मिलने के बाद ही जैसे, लेकिन एक बार भैया पहले ओके बोले तब तो मैं उसको हाँ कुछ बोलूं। उसको ओके बोल दो आप। हाँ भैया, देखो मेरी बात अभी नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन 50 तक तो मैं उसको ओके करा ही लूंगा, ठीक है। नहीं, वो 1 से नीचे नहीं उतरेगा। वो 2 बोला था। मैं बोला भाई तू सुन ना, छोटा सा एक ठो बयान देना है और तू इतना करेगा तो भाई भैया जीवन भर काम आएंगे तेरे, हैं। तो हाँ ठीक बात है। हाँ, तो तू अभी ऐसा मत बोल, संबंधों पे काम कर, पैसे तो खर्च हो जाएंगे, ठीक है। संबंध बना रहेगा, काम आएगा। तो भैया के लिए आज तो खड़ा हो रहा है। मंत्री पद समझ ले हटा। मंत्री जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, ठीक है। अरुण साहब तो रहबे करेगा। हाँ, अरुण साहब जी रहेंगे, लेकिन मंत्री जी तो चल दिए ना। और तेरे इस बयानबाजी से बढ़िया अगर सामने रिजल्ट आता है तो समझ भैया तेरे को सराखों पर बिठाएंगे। मैं बोला ठीक बात है, उसके वार्ड में जितना बोलेगा उतना काम करवा के देंगे। हाँ ठीक है। तेरा वार्ड का, अरे मैं सीधा बोला, वार्ड का तेरा काम हो ना हो मेरे को मतलब नहीं है, तेरा काम होता रहेगा जीवन भर। क्योंकि भाई पार्षद आज है, कल तो नहीं रहेगा ना पार्षद। जीवन भर के लिए थोड़ी पार्षद है, लेकिन संबंध तो जीवन भर का बना रहा है तू। उससे बात कर लो, उससे भी आप बात करोगे तो मोबाइल पे मत करना। नहीं, ये चीज मैं कभी मोबाइल से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ बाकायदा। समझे ना। हो सकता है कि उसका इरादा बले या कुछ भी हो, तो मैं बाकायदा बात करता हूँ, तो जाहिर के करता हूँ, समझे ना। आप हो बोलता हूँ और फिर निकल जाता हूँ, समझे ना। ठीक है, तो अपन परसों बैठ जाएंगे 11 बजे। हाँ,
तो हितानंद भैया के ऑफिस में भी बुला लेंगे उसको धीरे से। मैं पहले आ जाऊँगा, आप हम लोग पहले बैठे रहेंगे, फिर धीरे से उसको मेडिकल के दरवाजे से बुलवा लेंगे। एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं देखो मेरा तो कोई दिक्कत है नहीं। आपका तो आते जाते रहते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बहुत कम आता हूँ तो भी मैं पहले आगे रहूँगा। ठीक है, भैया तो भीतर रहेंगे ही, इसको बुला लेंगे अपन। ठीक है, लेकिन इसको बुला के भैया से बात करा देंगे। हाँ, इसको ना अपन पैसा लेकिन एक साथ 2 किस्त में देंगे, समझना। 2 किस्त में क्या? पहला इसको देंगे अपन। हाँ। नहीं सुनो तो मेरी बात सुनो ना। पहला किसको देंगे वीडियो बनाने का। दूसरा पर्यवेक्षक के सामने जो आएंगे उनके सामने बयान के बाद का, उसके सामने बयान में ये करेक्ट, ये बात सही है, इस पे मैं ध्यान नहीं दिया था। मेरे को दबाव पूर्वक बुलवाए हैं। हाँ हाँ, पलट गया तब कैसे करोगे? करेक्ट, अभी तो खूब हाँ। हमारा तो धन भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, सब चल देगा। करेक्ट, हम लोग बोलेंगे भाई पूरा काम होने के बाद देंगे, तेरा 50,000 अभी हितानंद भैया से दिलवा देते हैं, है ना। नाम कॉल में नाम मत ले लिया करो। हाँ सॉरी, ठीक है, अभी हम तेरे को जो भी अमाउंट है वो करवा दे रहे हैं, और तू अपना बाकी का अमाउंट, भाई पूरा काम होगा ना तो तू भले 10-50 10-20 हम और तेरे को दे देंगे। ठीक है, नहीं उसको ऊपर बड़ा लालच दो ही मत। हाँ, ठीक है, परफॉर्मेंस उसको आप एग्री करके रखो, बात हो गई है, बोलना नाम बिना नाम लिए बात हुई है। ऊपर का लालच देने में कोई देने दो ना, मैं दे रहा हूँ ना, भैया थोड़ी दे रहे हैं। मेरे को कन्विंस करके रखने दो ना उसको, फिर मेरे पे चढ़ाई करे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकालूंगा। काम परफेक्ट हो जाना चाहिए। एक दो पार्षद कम में भी फिट करो ना, 10-20 में। पहले तो इसको मैं पहले गियर में लूँ, इसका वीडियो दिखाकर अन्य पार्षदों को देखने में मजा आएगा कि देख भाई ऐसे ऐसे पार्षद लोग आ रहे हैं, कैसा लगा ये आइडिया। ये भी ठीक है। समय 17 तारीख को ऊपर पर्यवेक्षक लोग आ जाएंगे। 17 तो आज कितनी तारीख हुई दोस्त? 13। कल होगा कुछ नहीं, 14, 15, 16 2 दिन टाइम है। क्योंकि ये अंदर पर्यवेक्षकों के पास जाएगा तो अपना मोबाइल को ऑन करके जाएगा, ताकि एक आदमी सुनेगा हमारा, रिकॉर्डिंग करके लाएगा। ठीक है, तो भैया देखो मेरी बात समझना, भरोसा आप किसके ऊपर करोगे? बात तो सही है यार, बात तो सही है। तो वो गोपनीय रहे चीजें, एकदम पता भी ना चले किसी को, वैसे ही करना है। हाँ, लेकिन एक बार पहले ना भैया से भी श्योर हो जाओ, पता चला मैं इतना आगे बढ़ जाऊं और फिर वो नहीं भैया से मैं मेरी गारंटी है, छोड़ दो आप। छोड़ दो, मेरी गारंटी हो जाएगा। माने फिर मतलब ये ना हो भाई, नहीं होगा, हो जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि ना हितू भैया को मैं बात नहीं हो पाई, अब आप ही करो भाई, मैं तो मेरे से अब आप ही। मेरी बात हो गई है। अच्छा, टेंशन लो आप। चलो फिर ठीक है, मैं फिर आगे बढ़ूँ। पूछेंगे तो नाम पूछेंगे तो क्या बोलना है, नाम तो बोलना पड़ेगा। मैं वो अगला बोला है कि भैया मैं सीधा उपस्थित हो जाऊंगा, प्लीज जब तक पॉजिटिव रिजल्ट भैया की तरफ से ना आए मत लीजिएगा। पॉजिटिव है तो एक बार जब तक हाँ तो मैं भैया से डायरेक्ट, देखो पैसा मेरे को भी नहीं देना, भैया ही देंगे। नहीं मैं समझ गया, वो तो भैया वो पार्षद ऐसा है ना कि जो बोल पाएगा। अरे मित्र, जब भैया मिलेंगे ना तो खुद परीक्षण में अपने मापक में तोल लेंगे, भैया तो हमसे ज्यादा नहीं। जैसे मैं नाम ले रहा, चेतन मैत्री अगर होगा तो वो बोल नहीं पाएगा। अरे मैत्री का बाइट तो हम लोग उस दिन लेके पड़ा हुआ, आप वीडियो देखने नहीं आए। मेरे को भेजो ना वो वीडियो एक बार व्हाट्सएप पे। लंबा है मित्र, 13 मिनट का वीडियो है। मेरे पास सुनिए ना, मेरे पास डेटा क्या है ना, रैम कम रहता है ना, तो इसके वजह से क्या होता है, वो जैसे ही भेजने का कोशिश कर रहा हूँ ना तो वो उसमें मैसेज आ जा रहा है कि नॉट सेंड बिकॉज मैनेज योर डेटा, ऐसे करके। इसलिए मैं आपको परेशान हो रहा हूँ कि आपको वीडियो दिखाऊं। उसमें भी सुनो ना, उसमें भी ऐसा जो हम लोग चाह रहे थे ना, जो भैया बोले थे ना, आप बैठे थे ना उस दिन, वही चीजें थी उसमें भी, सेम बोला। अरे 12 मिनट की वीडियो है बॉस, 12 वीडियो। मैत्री उसमें बोला क्या, वही पूछ रहा हूँ कि लखन वगैरह का नाम लिया है। बिल्कुल सारा चीज उसमें वक्त दिया है। हाँ, वो हमारे काम को मैं तो बता रहा हूँ आपको। मैंने वो मैं बोला ये बताइए कैसे आखिर इस तरह से, मतलब जैसे भैया बताए थे वैसा मैं सवाल पूछा। पहले तो मैं बोला पहले बधाई दीजिए भाई जनता को, आप भाई उनके वजह से जीते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके क्षेत्र में क्या क्या कमियां रही, देखो तभी तो कांग्रेस हारी है, तो आप क्या क्या सुधार करोगे। अच्छा, आपको सहयोग कौन कौन देता रहा है ना क्षेत्र में? इधर स्थानीय के तौर पर अगर बात की जाए तो बालको क्षेत्र में किन पार्षदों के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है? तो बोले हम वही हितानंद भैया हमको सहयोग देते हैं, बहुत कर्मठ रहे हैं। मैं बोला नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनका किस तरह का कार्यकाल रहा, मतलब जैसा हम लोग सवाल हम लोग तो पहले ही भैया जो भेज दिए थे, मैं भी रट्टा मार दिया था, ठीक है। तो बोला कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तो ऐसा रहा कि बहुत
ज़्यादा अच्छे से कारगर रहे, मतलब हम लोग बहुत सीखे उनसे, ऐसा तरह के। और एक तो बहुत अच्छी बात मैं उससे कुरैद के पूछा, मैं बोला ये बताइए जब आपने वोट किसको दिया सभापति का? भाई ये बताइए ना, हम कैमरा के सामने जब आप इतना तारीफ कर ही रहे हैं और आपने हराई दिया हितानंद जी को, हराए कैसे? नहीं भैया हमने तो वोट दिया है, हमारा पूरा वोट है उनको, है ना, तो फिर कैसे हो गया, है ना, मतलब पूरा उसको पूरा सिखा पढ़ा के मतलब इतना बढ़िया बाइट दिलवाया हूँ ना कि क्या ही बताओ, मतलब खुश हो जाओ भैया। क्या है ना, डायरेक्ट बोला कि मंत्री और विकास में, तो बोला कुछ नहीं बोला वो है पूरा बोला मंत्री और जैसा आप हमारा बात हुआ ना मंत्री और विकास का बात पूछना ही छह करके, वो ऐसा ही बोला है वो, समझ लो पूरा अगेंस्ट, मतलब समझ लीजिए ये इतना अगेंस्ट है ना कि इसको थोड़ा मोड़ा बस आप देखना उसमें। अब क्या है ना 3 दिन हो गया देखो वीडियो को, कुछ एक चीज़ें मैं भी बताना मैं भूलूंगा, ठीक है। तो ये परसों ये वीडियो भी बढ़ जाएंगे। हाँ और मंगल लोग फिर नहीं मिले क्या आप उन लोगों को? सुनिए क्या हो रहा है कि मैं सबसे मिला हूँ और मेरे इन्हीं बालकों में से ही वह एक है भी, ठीक है, जो भी है जो भी, हाँ अब सुनिए, हाँ अभी उनमें से कुछ लोगों ने तो मेरे को थोड़ा सा इधर उधर, भैया कार्यालय नहीं बनी से, भैया अभी मैं बोला यार क्या कार्यालय होता है यार, अपनी बधाई देना है लोगों को, आपको मतलब आभार व्यक्त करना है, खड़े खड़े भी दे सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैं ना एक ट्रिक लगाया, मैं बोला भाई ये बताइए कि पैसा कमाने का मौका हर बार आता है क्या? अगर कुछ थोड़ा मोड़ा गलत सही भी बोल तो और पैसा कमा सकते हो तो कमा लो, संबंध भी बनेगा आपका, ठीक बोले। तो मैं बोला, तो अगला पूछा कि भैया क्या करना है, मैं बोला हितू भैया की तरफ से आप बाइट अगर देते हो भाई तो देखो जीवन भर का संबंध में बनवाऊंगा, और मैं क्या बनवाऊंगा आप दोनों का खुद ही बन जाएगा। हाँ जितना भी आपको विपक्ष में मंत्री जी के बोलना है, आप जितना ज़्यादा विपक्ष में मैं बोलेंगे आप मंत्री और विकास के, हाँ मंत्री और विकास भैया के, विकास महतो जी के, तो उतना ही तेरा अच्छा होगा बाइट, और उतना बाइट अच्छा हुआ तो संबंध अच्छा हुआ भाई हितानंद से, काम खत्म तेरा बाइट ही। अपने को झूठ तो कुछ बोलवाना नहीं है, समझना अपना उस दिन की जो एक्चुअल घटना है। अरे मंत्री और विकास में तो जो सुनिए मैं कह रहा हूँ कि हम ना, मैं था ना आप थे, इन लोग बैठे थे। नहीं मैं तो था ना पार्षद लोग जैसे बैठे, इन लोग को बैठाया गया था ना जी, तो हम मैं और आप थोड़ी बैठे थे वहाँ। हाँ ठीक है। तो अब वो झूठ हो जो सच हो, हमारे काम का कंटेंट आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। हाँ उनको वो जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए, ठीक है, हमारे काम का कंटेंट। और अपना 15 और 16 की सुबह तक ना 10 पार्षदों 15 पार्षदों को लेके ना, 16 को अपन फाइनल रिपोर्ट उसको बनाना पड़ेगा, ताकि 17 को अपन। सुनिए एक चीज़ और आप मेरे को कंफ्यूज कर दिए, ये क्या है, मैं स्पष्ट बोला हूँ झूठ हो सच हो फेवर की बात करनी है, अब कैसे बोलना है। तो लोग बोले भैया मैं को आप जैसा बोलेंगे वैसा बोल दूंगा, हितानंद भैया क्या चाहते हैं, मतलब तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अपन 15 को बैठते हैं सुबह, ठीक है। तो मैं थोड़ा ओके कर लो, लेकिन फोन में मत करना ना। नहीं फोन में ना बात ही नहीं कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात पे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, मैं उसको सीधा बोल दिया हूँ झूठ हो सच हो तेरे को बोलना है तो बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, हम लोग का काम नहीं करने दीजिए ना भैया। हाँ ठीक है, वो वहाँ बैठ के अपन करेंगे ना, देखो झूठ तो आई नहीं, सच ही बोलेगा। हाँ वो सच ही निकलवाना है। हाँ वो तो देखो सच ही हमारा कंटेंट है। देखो अगर खुशी वो अपना हमारी तरफ से और बड़े बोलापंती में और बोल दे तो क्या दिक्कत है, बोलने दीजिए, अपना फायदा है, ठीक है ना। ठीक है परसों अपन बैठते हैं 15 तारीख को, ठीक है। ठीक है भाई। हाँ होली की बधाई, आपको शुभकामनाएं। आपको भी भाई। ठीक है भैया, 16 को अपन बैठते हैं 15 को, और ये किसी को पता नहीं चल रहा है ना कि अपन कुछ कर रहे हैं करके, गुप्त है ना, बस ये ध्यान रखना। मेरे कैमरामैन तक को भी मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ, समझ गए, ताकि कैमरा कौन वीडियो कौन बना रहा है, आप ही बना रहे हो पूछ के। स्टैंड जो रखा हो ना उसको, हाँ उसके सहारे बना रहा हूँ। ठीक है। पहले दिन में ले गया था, सुनिए ना, पहले दिन में ले गया था कैमरा सही को, लेकिन तो फिर मैं देखा कि मामला सेंसिटिव है भाई, अब इतने लेवल का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं उसमें अलर्ट हो गया। तो अभी 2-3 पार्षदों का बाइट हुआ कि सिर्फ एक ही का हुआ भैया? बाइट एक का हुआ, फिर जैसे ये पार्षद हमारे सामने आए, भैया झूठ हो सच हो जो भी हो हम बोलेंगे, हमको बस 1 लाख चाहिए, तो मैं बोला बस हो गया काम, अभी इसका वीडियो दिखा के अन्य पार्षदों को कन्विंस कर लूंगा। ठीक है। हाँ वो 10-20 में ही कन्विंस हो जाएंगे, तो फ्री में भी हो जाएंगे, देख लो भैया। हाँ। और इससे तो क्या बोलते हैं, नहीं भाई हम देंगे, हम 10-5 देंगे, क्या दिक्कत है, दे देंगे हम। पार्टी निष्कासन करेगी तो अपने आप को बचा लो।
नहीं भैया को बोलो जहाँ 1 लाख दे दे वहाँ तो 10-5 भी इनको दे के ये लोग भी खुश कर देंगे, कोई दिक्कत वो करेंगे 10-5 वाला फायदा वो कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बस ये कि ना उन लोग ये कि बयान वहाँ भी वही दें, क्योंकि वीडियो में बयान मुकरेंगे तो है नहीं, मुकरेंगे तो गाल मराएंगे वो लोग। बिल्कुल नहीं, मैं देखिए 100 बात का एक बात, मैं इसलिए अब हितानंद भैया से भी बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं हितानंद भैया से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप ही उनको टेकल कीजिए, ठीक है, बैठते हैं अपन है ना। मतलब जो आप बोले हैं तो फिर अब मैं उनसे नहीं मतलब ये करने जा रहा हूँ, मतलब आप टेकल कीजिए, मैं ओके समझूँ। नॉलेज में आप डालते जाइएगा, ठीक। हाँ मैं आपको डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक जो डाला वो ओके समझूँ, मतलब आगे बढ़ूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ। ये ओके ठीक है, मैं मतलब आपकी जुबान हितानंद भैया की जुबान समझ रहा हूँ ना, अब नहीं फ़ोन करूँगा उनको। नहीं ओके चलो ठीक, चलिए। सुन करके समझ में क्या आया? संदर्भ वही है, सभापति का चुनाव। उस चुनाव के जरिए जहां पर प्रत्याशी चयन को लेकर के जो विसंगतियां थी उसकी वजह से स्थानीय बीजेपी के पार्षदों में किसी ने क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी के ही एक पार्षद वो चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी ने जिसे अधिकृत किया था वो चुनाव नहीं जीत पाए। इसको आधार बना करके स्थानीय नेताओं और मंत्री के खिलाफ एक साजिश चल रही है, जिसमें उनको बदनाम किया जाए या फिर पदच्युत करने के लिए पार्टी के भीतर दबाव बनाया जाए। पार्टी इस मामले में निष्पक्ष होकर के अपनी जांच करवा रही है, लेकिन अब कोशिश जांच को भी मैनिपुलेट करने की है। पर्यवेक्षक के सामने पैसे देकर के पार्षदों को बुलवाए जाने की पूरी साजिश जो है इस ऑडियो में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं उसके बारे में हमें बताएं, और आपका सीजी बॉक्स के ऊपर भरोसा इसी तरह कायम होता है कि हम जो बात कहते हैं कि साजिश हो रही है तो इस ऑडियो के जरिए हम यह साबित भी कर रहे हैं कि साजिश हो रही है। हमारी खबर आपको कैसे लगी आप आइए कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं इसके बारे में भी आप बताइए। हमारा काम केवल जो सच है उसे सामने लाना है, जो सच है उसका आकलन आम जनता कर सके, ये हमारी कोशिश है। आप देखते रहिए सीजी बॉक्स। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उनको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आने वाले दिनों में इसी तरह से आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। जोहार।